Hello guys, hi, I am Amit Chauhan. Today I want to teach you past indefinite tense, and already we have taught present indefinite, present continuous, present perfect continuous tense. But today I have decided to teach you past indefinite tense. आइए आज हम लोग का टॉपिक रहेगा पास्ट इंडेफिनिट का। आप लोग कहते हैं कि सर हमें टेंस बनाना नहीं आता। मैं आप लोग को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आप लोग यानी कि जल्दी से जल्दी यानी कि हमारे वीडियो को देखते रहिए। यानी कि आपको टेंस बनाना, इंग्लिश बोलना, यदि कोई इंग्लिश बोल रहा है तो समझना भी बहुत जल्दी आ जाएगा। सो डोंट गो हेयर एंड देयर। टुडे आई वांट टू टीच यू पास्ट indefinite tense. But suppose any person want to ask you, please tell me what is the diagram of past indefinite tense and what is a helping verb in past indefinite tense. So I want to focus just on whiteboard what is how to recognize past indefinite and what is a helping verb past indefinite. But suppose any person want to ask you your talk English to English, so how will you give answer the time and how will you know he is speaking English but what is he speaking? I want to tell in this video past indefinite tense. Let's go to know about past indefinite tense today. Okay guys, listen. देखिए गाइस, हम लोग का टॉपिक रहेगा आज का पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्या रहेगा? यानी कि पास्ट इंडेफिनिट। हम लोग का टॉपिक रहेगा आज का पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्या रहेगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। देखिए हम लोग का आज का टॉपिक रहेगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। यदि आपसे कोई प्रश्न पूछे पास्ट मीन्स क्या होता है, इंडेफिनिट मीन्स क्या होता है और टेंस मीन्स क्या होता है, तो आप क्या बताइएगा? ध्यान से सुनिए। यानी कि बेसिक से हम लोग उच्च की तरफ चलेंगे, ठीक ना, यानी कि शिखर की तरफ। तो कहने का मतलब यानी कि जिसको भी इंग्लिश नहीं आ रहा होगा, आप लोग विश्वास बिलीव करिए, ट्रस्ट में आप लोग को इंग्लिश जरूर आ जाएगा, ठीक ना। देखिए पास्ट मीन्स होता है भूत और टेंस यहाँ पे लगा देंगे। पास्ट टेंस मीन्स कोई पूछेगा तब पास्ट मीन्स भूत और टेंस मीन्स काल। इसका मतलब बीते हुए समय को ही पास्ट टेंस के नाम से जाना जाता है। तो पास्ट को 4 भागों में बांटा गया है। सपोज एनी पर्सन वांट टू आस्क यू, प्लीज टेल मी हाउ मेनी टेंस ऑफ पास्ट टेंस, हाउ मेनी। तो आप बताइएगा देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पास्ट टेंस। फर्स्ट पास्ट इंडेफिनिट, सेकेंड पास्ट कंटिन्यूअस एंड थर्ड पास्ट परफेक्ट एंड फोर्थ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, सो टुडे आई वांट टू टीच यू पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ओके गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट मीन्स होता है भूत और इंडेफिनिट में अनिश्चित। अनिश्चित किसे कहते हैं? जिसकी कोई सीमा न हो, यानी कि ये कन्फर्म नहीं रहता है। जैसे मान लीजिए मैं बाजार जाता हूँ, कहाँ तक जाता हूँ कोई कन्फर्म नहीं है, बस बाजार जाता हूँ। ये अनिश्चितता को दर्शाता है। यानी कि कहने का मतलब यानी कि अनिश्चित होता है, इसमें कन्फर्म नहीं होता है, ठीक ना। इसीलिए इसको इंडेफिनिट के नाम से जाना जाता है, ठीक ना, जिसका मतलब होता है अनिश्चित, ठीक ना। और टेंस मीन्स होता है काल, समय, अवधि। तो देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब होता है जिसका नाम है पास्ट इंडेफिनिट का सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब जिसका नाम है डिड। क्या नाम है? डिड। तो देखिए सिंटेक्स, यानी कि हम लोग का पहला सिंटेक्स रहेगा यानी कि क्या चीज? सिंटेक्स। सिंटेक्स मीन्स कोई पूछेगा क्या होता है, तो सिंटेक्स मीन्स होता है सूत्र। यानी कि सूत्र के माध्यम से, ट्रिक के माध्यम से आप लोग को टेंस सिखाएंगे। क्या? देखिए सबसे पहले आप डिड का प्रयोग करिएगा। डिड नॉट को नेगेटिव सेंटेंस रहता है, तो डिड नॉट को डिडंट के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? डिडंट। डिडंट का मतलब डिड नॉट, ठीक ना। बहुत लोग कभी कभी इसको स्पीकिंग में डिड नॉट को डीन के भी नाम से जाना जाता है, तो आप लोग समझिएगा। यानी कि डिड नेगेटिव रहेगा तो डिडंट, और डिन का भी बहुत लोग प्रयोग करते हैं, ठीक ना। ये जानते रहिएगा
डिडंट, ठीक ना। तो ध्यान दीजिएगा, यानी कि डिड और निगेटिव रहेगा तो डिडंट। फिर इसके बाद यानी कि आप सब्जेक्ट का प्रयोग करिएगा, किसका, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद वर्ब लिखिएगा। क्या लिखिएगा, वर्ब, और भी वर्ब का कौन फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। इसको ट्रिक में हम आप लोगों को के बताए थे, के का मतलब क्रिया, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, ठीक ना। तो देखिए डिड हो गया, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, वर्ब के बाद आता है ऑब्जेक्ट। क्या आता है, ऑब्जेक्ट। तो ये आपका सिंटेक्स हो गया। क्या हो गया, सिंटेक्स। सिंटेक्स मीन्स कोई पूछेगा क्या होता है, तो सिंटेक्स मीन्स होता है सूत्र। सिंटेक्स मीन्स क्या होता है, सूत्र। देखिए सिंटेक्स यानी कि डिड, डिडंट, सब्जेक्ट, वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। अब देखिए इसको मान लीजिए ए, क्या मानेंगे, ए। हम आपको बताते हैं, यानी कि इसको इंट्रोगेटिव बोला जाता है, और निगेटिव इंट्रोगेटिव निगेटिव दोनों, ठीक ना। लेकिन जब इंग्लिश स्पोकिंग में कभी भी ध्यान दीजिए, कोई भी पर्सन यदि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगा करके आपसे प्रश्न पूछता है तो समझ जाइएगा उसका जवाब कभी भी दिया जाता है तो यस नो में दिया जाता है। इसका मतलब फार, एस या नो। फार का मतलब के लिए, एस मिस हाँ और नो मिस नहीं, यानी कि यस नो में के लिए, ठीक ना। यानी कि जब भी कोई जवाब देगा तो एस नो में के लिए देता है, एस में या तो नो में जवाब देता है। कब, जब हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगा करके कोई प्रश्न पूछे तब। जैसे कोई कहे डिड यू गो, यानी कि क्या तुम गए, तो आप बोलेंगे एस आई वेंट, हाँ मैं गया। यदि कहेगा डिडंट यू गो, यानी कि क्या तुम नहीं गए, तो आप बोलेंगे नो आई डिडंट गो, नहीं मैं नहीं गया। इसका मतलब हम यस में जवाब देंगे या तो नो में जवाब देंगे, ठीक ना। तो देखिए इसका पहचान क्या होता है, जिसको बोला जाता है सिम्टम। यदि आपसे कोई पूछेगा सिम्टम मीन्स क्या होता है, तो सिम्टम मीन्स होता है पहचान, जिसको रिकॉग्नाइज के नाम से भी जाना जाता है। रिकॉग्नाइज का मतलब पहचान करना, तो सिम्टम मीन्स होता है पहचान। क्या होता है, पहचान। देखिए जिस हिंदी वाक्य, क्या आपको डिफिनेशन याद करना है, बस जानिए हिंदी वाक्य के अंत में क्या क्या चीज आता है। ता के बाद कभी कभी था जाए, और ती के बाद भी थी आ जाए, और ते के बाद और थे आ जाए, और कभी कभी या ई ये। और हमारी बात ध्यान से सुनिए, यानी कि ता था, ती थी, ते थे, और या ई ये। और आप सोचेंगे क्या ता था आएगा तो पास्ट इंडेफिनिट होगा, ती थी आएगा ते थे या ये। कभी कभी ध्यान दीजिए, कभी कभी ऐसा भी होता है कि लास्ट में ता था, ती थी, ते थे और या ई ए न आए, जैसे अदर कोई वर्ड आ जाए लेकिन उसके हिंदी वाक्य के अंत में न तो है दिया हो, यानी न है हूं यानी कि हो दिया हो, न तो था थी थे दिया हो, और न ही होगा होगा होगी और होंगे दिया हो, तब भी आप पास्ट इंडेफिनिट समझेंगे। ध्यान रहे जब ये सब नहीं दिया हो फिर भी पास्ट इंडेफिनिट समझेंगे। कैसे, ध्यान दीजिए। कभी कभी एक बार और ध्यान से सुनिए, ता था, ती थी, ते थे, या ई ए न दे, और हिंदी वाक्य के अंत में न तो है हुआ है, न तो था थी थे आए, न होगा होगी आए, तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में कोई पहचान न है, कोई आपसे पूछे कौन सा ऐसा कौन सा ऐसा बॉक्स है जिस हिंदी वाक्य के अंत में कोई पहचान नहीं आता है, न तो है हूं हो, न तो था थी थे, न होगा होगी, तो टेंस कहलाता है। तो आप सिर्फ कहिएगा पास्ट इंडेफिनिट एक ऐसा टेंस है जिस हिंदी वाक्य के अंत में कोई पहचान नहीं आता है फिर भी वो पास्ट इंडेफिनिट में ही बनाया जाता है। जैसे जब एग्जाम्पल हम बताएंगे तो बताएंगे आपको, ठीक ना। देखिए हिंदी वाक्य के अंत में क्या क्या चीज आएगा, ता था, ती थी, ते थे, या ई ए। इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे कैसे ता था, ती थी आएगा और या ई ए। जैसे मैं कह दूं क्या, क्या रोशन, क्या रोशन, क्या रोशन पानी लाया। देखिए ध्यान से समझिए, क्या रोशन पानी लाया, हिंदी वाक्य के अंत में देखिए क्या आया है, या। इसका मतलब देखिए या आ गया। अब मैं बताया था जब हिंदी वाक्य के अंत में न तो है आए, न तो है हूं हुआ है, न तो था थी थे आए, न होगा होगी होंगे आए। आपसे कोई पूछे कौन सा टेंस, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस।
मैं बता दिया हिंदी वाक्य के अंत में न तो है हुआ है, न तो था थी थे आए, न होगा होगी होंगे आए, और आपसे टेंस पहचानने के लिए कोई कहे तो सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस बताइएगा, ठीक ना। देखिए इसमें है हुआ नहीं आया, था थी थे नहीं आया, होगा होगी नहीं आया, ठीक ना। तो आप बनाएंगे कि इसमें पास्ट इंडेफिनिट में। देखिए बनाने का तरीका, जब क्या शब्द पहले आता है तो क्या की इंग्लिश कभी भूल करके भी व्हाट नहीं लिखा जाता है, अन्यथा हमारा टेंस क्या हो जाएगा, गलत। इसका मतलब क्या जब शुरू में आ जाए तो क्या की इंग्लिश व्हाट नहीं होता है, तो क्या होता है व्हाट विल आई राइट हियर। प्लेस नंबर कहां पे, क्या के स्थान पे हम लोग क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, यानी कि हेल्पिंग वर्ब या तो सिंगुलर सब्जेक्ट रहे या तो प्लूरल सब्जेक्ट रहे, दोनों के साथ डिड का ही प्रयोग करेंगे। कोई पूछेगा क्यों, ऐसा क्यों, व्हाई व्हाट्स रीजन यू कैन यूज सिंगुलर विथ आल्सो डिड एंड आल्सो there is available plural subject, then also you can use over there did. Why what reason? Then you can get answer that time, because in this tense there is only one helping verb that's name did, so we can use here, यानी कि both subject singular and plural both only did. Okay, understood my points? देखिए ध्यान से देखिए, क्या शब्द पहले आया, रोशन एक वचन रहे तो पास्ट इंडेफिनिट में तब भी डिड, और बहुवचन कोई रहे तब भी डिड, सिर्फ इसलिए क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट एक ऐसा टेंस है जिसमें क्या, यानी कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, एक ही होता है, यानी जिसका नाम क्या है, डिड। तो क्या क्या स्थान पर लिख लीजिए, डिड। डिड हो गया, देख लीजिए निगेटिव तो नहीं है, तो ये डिडंट नहीं लिखेंगे, डिड लिखेंगे। डिड के बाद सब्जेक्ट तो रोशन लिख लीजिए, डिड रोशन, ठीक ना, डिड रोशन, ठीक ना। डिड के बाद रोशन हो गया, फिर वर्ब हो गया, वो भी वर्ब का कौन फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। तो देखिए वर्ब क्या है, लाने को पहले और पानी को बाद में। तो लाने का होता है ब्रिंग, क्या होता है, BRING, ब्रिंग मीन्स क्या होता है, लाना, और क्या चीज, पानी। तो देखिए डिड रोशन ब्रिंग द, फिर क्या लिखेंगे, वाटर, वाटर मीन्स क्या होता है, पानी, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो देखिए क्या रोशन पानी लाया, बोलेंगे डिड रोशन, देखिए डिड रोशन ब्रिंग द वाटर। इसी तरह आपसे और प्रश्न पूछे कोई, यानी कि इंट्रोगेटिव में पूछे तो कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिए। और जैसा हम कह दें, क्या सूरज पेन आज नहीं लाया। देखिए क्या सूरज पेन आज नहीं लाया, क्या सूरज पेन आज नहीं लाया, ये भी ये आ गया हिंदी वाक्य लास्ट में, न तो है न तो था न होगा, तो पास्ट इंफिनिटिव। क्या सूरज पेन आज नहीं लाया, क्या शब्द पहले, क्या के स्थान पे हम व्हाट नहीं लिखेंगे, सिर्फ डिड या डिडंट का प्रयोग करेंगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि पास्ट इंफिनिट टेंस में डिड ही होता है, ठीक ना। और ये निगेटिव सेंटेंस है इसलिए डिड नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डिडंट। तो क्या के स्थान पे क्या लिख लीजिए, डिडंट। डिडंट हो गया, इसी डिडंट हो गया, डिडंट के बाद क्या लिखिए, सब्जेक्ट। देखिए सब्जेक्ट क्या है, सूरज, तो डिडंट सूरज। सूरज के बाद वर्ब, तो वर्ब आपके क्या है, लाना, और पेन क्या है, ऑब्जेक्ट। लेकिन किसी वाक्य में समय दे दे तो समय को हमेशा एकदम वाक्य के अंत में लिखा जाता है, पहले वर्ब को पहले और ऑब्जेक्ट को बाद में, और समय किसी टेंस में दे दे तो उसको एकदम लास्ट में लिखा जाता है, ध्यान रहे, ठीक ना। तो डिडंट सूरज, और लाने के क्या होता है, ब्रिंग, डिडंट सूरज ब्रिंग, ठीक ना। और पेन है, पेन लिख लीजिए, डिडंट सूरज ब्रिंग पेन। और कहीं किस दिन, आज है, तो आज की क्या होता है, टुडे। टुडे मीन्स आज, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर लीजिए। तो देखिए क्या सूरज पेन आज नहीं लाया, डिडंट सूरज ब्रिंग पेन टुडे, ठीक ना। ऐसे जब प्रयोग करेंगे तो आपका सेंटेंस गलत नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। हाँ, इसी को यदि डिडंट आप नहीं लिखना चाहते तो एक इसको निगेटिव से एक और तरीके से बना सकते हैं, जैसे डिड, डिड के बाद क्या लिखिएगा, सूरज, डिड सूरज। फिर यहाँ पे नाट का अब प्रयोग करना पड़ेगा, सब्जेक्ट के बाद, जब इसमें से नाट निकालेंगे तो सब्जेक्ट के बाद नाट लिखा जाता है, यानी कि यहाँ पे नाट का प्रयोग करेंगे कब, जब सब्जेक्ट के बाद रहेगा तब। देखिए सब्जेक्ट के बाद करना पड़ेगा, डिड सूरज नॉट, और क्या चीज है, ब्रिंग, तो ब्रिंग लिख लीजिए,
डिड सूरज नॉट ब्रिंग फिर द पेन, ठीक ना। और टुडे है तो टुडे का प्रयोग यहाँ पे भी आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं, पेन, ठीक ना। तो देखिए क्या सूरज पेन आज नहीं लाया, तो डिड सूरज नॉट ब्रिंग द पेन टुडे। बात समझ में आया। तो ऐसे आप सिंटेक्स नंबर फर्स्ट का प्रयोग करिएगा कब, जब क्या शब्द पहले रहेगा तब। ये आपका पहला सिंटेक्स है। आइए हम लोग देखते हैं दूसरा सिंटेक्स। कौन वाला? दूसरा सिंटेक्स, यानी कि दूसरे सिंटेक्स कैसे बनेगा, ठीक ना। तो देखिए दूसरा सिंटेक्स हम लोग का सबसे पहले यानी कि क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करेंगे। किसका? क्वेश्चन वर्ड। आप लोग को बताए थे क्वेश्चन वर्ड 14 से ज्यादा प्रश्न बनाए जाते हैं। कौन कौन? व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हु, जुन, व्हिच, हाउ, हाउ मेनी, हाउ मच, हाउ फार, हाउ ऑफन, हाउ लॉन्ग। इससे यानी कि हम लोग का क्या बनता है, यानी कि कोई भी सेंटेंस का निर्माण होता है, ठीक ना। तो देखिए क्वेश्चन वर्ड हो गया। क्वेश्चन वर्ड के बाद डिड लिखिए और डिड नॉट यदि निगेटिव रहेगा तो डिड नॉट को क्या बोला जाता है? डिडंट। क्या बोला जाता है? डिडंट। डिडंट के बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करिए। किसका प्रयोग? सब्जेक्ट का। देखिए क्वेश्चन वर्ड डिड या डिडंट, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद वर्ब का कौन फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे, ठीक ना। फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। तो ये आपका सिंटेक्स नंबर क्या है? सेकेंड है। क्या है? सेकेंड। और देखिए इसको भी WH का इंट्रोगेटिव सेंटेंस माना जाता है, ठीक ना। इंट्रोगेटिव और निगेटिव भी। तो हमारे कहने का मतलब मैं आप लोग को बता रहा हूं ट्रिकी के माध्यम से, यदि आपसे कभी भी कोई प्रश्न पूछे और आपसे ये कहे, यदि कोई भी ध्यान से हमारी बात समझिए, कोई भी आपसे प्रश्न पूछता है तो ये ध्यान दीजिएगा, यदि हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगा करके आपसे प्रश्न पूछ रहा है, तो इसका मतलब आपको पता हो जाना चाहिए हमसे जवाब अब हाँ नाम में नहीं जानना चाहते हैं। इसका मतलब क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लगाया है, इसका मतलब हमसे जवाब डिटेल में जानना चाहता है, रीजन इसका डिटेल जानना चाहता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम कह दें वेयर डिड यू गो, यानी कि तुम कहाँ गए, ठीक ना। ऐसे आ जाए तो आपसे जानना चाहता है आप कहाँ गए थे, ठीक ना। आप कहाँ गए तो आपको बताना पड़ेगा आई वेंट टू मार्केट, यानी मैं मार्केट गया, ठीक ना। ऐसे करके बताना पड़ेगा। तो इसका जवाब क्या होता है? फॉर डिटेल। किसके लिए? फॉर डिटेल, ठीक ना। फॉर डिटेल, यानी कि फॉर डिटेल का मतलब डिटेल के लिए, ठीक ना। अब देखिए इसका एग्जाम्पल कैसे करेंगे, आपको बताया है ता था ती थी ते थे थे भी आता है। तो इसमें देखिए जैसे हम कह दें, यानी कि तुम रात में क्या किए, यानी कि तुम रात में क्या किए। इसको तुम नहीं लिखना चाहते, रिस्पेक्ट देना चाहते हैं, तब भी आप लिख सकते आप रात में क्या किए, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा आप रात में क्या किए। तो देखिए क्या शब्द कहाँ आ गया, यानी कि क्वेश्चन वर्ड क्या, यही ना 14 क्वेश्चन वर्ड होता है। क्वेश्चन वर्ड जब बीच में आ गया तो सबसे पहले इसकी इंग्लिश लिखेंगे। तो क्या की इंग्लिश क्या होता है? व्हाट हो गया। व्हाट की तुरंत बाद डिड या डिडंट, इसमें निगेटिव सेंटेंस नहीं है इसलिए डिड का ही प्रयोग करेंगे। तो व्हाट डिड यू, फिर डिड के बाद सब्जेक्ट क्या है? आप। जो वाक्य में कार्य करता है वही सब्जेक्ट कहलाता है। तो आपका क्या होगा? यू, और तुम का भी क्या होगा? यू। तो व्हाट डिड यू, और देखिए ये है करना, करने के क्या होता है? डू मीन्स क्या होता है? करना। तो आप रात में क्या किए? तो व्हाट डिड यू डू मीन्स क्या होता है? करना। आपसे कोई पूछे आप रात में क्या किए, तो व्हाट डिड यू, ठीक ना। व्हाट डिड यू डू, ठीक ना। तो देखिए आप रात में क्या किए, यदि रात में छूटा है तो इसको लिख लीजिए व्हाट डिड यू डू इन द नाइट, ठीक ना। देखिए आप रात में क्या किए, व्हाट डिड यू डू इन द नाइट। और देखिए एग्जांपल जैसे कह दूं सोहन मोहन से बात क्यों नहीं किया। ध्यान से देखिए सोहन मोहन से बात क्यों नहीं किया, इसमें क्यों आ गया, यानी कि क्वेश्चन वर्ड हमारा कहाँ आ गया? बीच में। तो मैं बताया जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखेंगे। तब क्यों की इंग्लिश लिख लीजिए, क्या लिखेंगे? वाई।
अब देखिए यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस आ गया, तो आप डिड नॉट भी लिख सकते हैं और डिडंट भी लिख सकते हैं, लेकिन जब डिड नॉट लिखेंगे तो सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है, और जब डिडंट लिखेंगे तो क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद लिख लिया जाता है। तो देखिए क्वेश्चन वर्ड हो गया, यहीं पे डिडंट लिख लीजिए, वाई डिडंट, क्या लिखेंगे, वाई डिडंट, डिडंट के बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट सोहन है, आप नहीं सोचिएगा सोहन है और मोहन है, सोहन मोहन, यानी कि सब्जेक्ट तब होगा जब इन दोनों के बीच में और आएगा, जैसे सोहन और मोहन जा रहे हैं तब दोनों सब्जेक्ट होगा, लेकिन ये मोहन ऑब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है, क्यों, क्योंकि सोहन मोहन से बात क्यों नहीं किया, मोहन से बात क्यों नहीं किया, तो ये आपका मोहन क्या हो जाता है, यानी कि ऑब्जेक्ट हो जाता है। लेकिन ऑब्जेक्ट में भी आपसे कोई पूछे कौन सा ऑब्जेक्ट आता है, तो अभी इसको ट्रांसलेट कर करके मैं अभी जस्ट बता रहा हूं, ठीक ना। तो देखिए सोहन मोहन से बात क्यों नहीं किया, तो वाई डिडंट, फिर क्या लिखेंगे, सोहन, वाई डिडंट सोहन, और बात करने का क्या होता है, टॉक, TAL के, ठीक ना, वाई डिडंट सोहन टॉक, ठीक, मोहन से टू मोहन, ठीक ना, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर लेंगे। इसका मतलब सोहन मोहन से बात क्यों नहीं किया, इसका मतलब वाई डिडंट सोहन टॉक टू मोहन, सोहन मोहन से बात क्यों नहीं किया। अब आपसे कोई पूछे, यहाँ पे सोहन सब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है, यहाँ पे जो मोहन है ऑब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है, ठीक ना, ध्यान दीजिए। लेकिन आपसे कभी प्रश्न पूछे ये मोहन कौन सा ऑब्जेक्ट है, तो ध्यान दीजिएगा, कभी भी आपसे कोई प्रश्न पूछे मोहन कौन सा ऑब्जेक्ट है, तो थोड़े से एक क्या मतलब 20 सेकंड के अंदर देख लीजिए। जैसे आपसे कभी प्रश्न पूछे ऑब्जेक्ट को कितने भागों में बांटा गया है, तो एक को भाग बांटा गया है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्या, डायरेक्ट, ठीक ना, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है प्रत्यक्ष यानी कि कर्म, ठीक ना, और एक को बांटा गया है इनडायरेक्ट, क्या बांटा गया है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है अप्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मींस प्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट मींस अप्रत्यक्ष कर। ऑब्जेक्ट को हम बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में यदि आपसे कोई पूछेगा प्रत्यक्ष कर्म में कौन कौन से आता है, तो जितने भी निर्जीव, ध्यान दीजिएगा, निर्जीव वस्तुएं आता है वो सब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंतर्गत आता है, और जो इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष ऑब्जेक्ट होता है वो सजीव, यानी कि जो सजीव वाले, यानी कि कोई चीज होता है उसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंतर्गत रखा जाता है। तो मोहन आपका कोई पूछेगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इनडायरेक्ट, तो आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट न कह करके क्या कहिएगा, यानी कि मोहन क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो कभी भी सजीव वाला जो रहता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंतर्गत आएगा, और जो निर्जीव वाला रहता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंतर्गत आता है। इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बोला जाता है, डायरेक्ट मीन्स होता है प्रत्यक्ष, ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म, इनडायरेक्ट भी अप्रत्यक्ष, ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म होता है, यही होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को दो भागों में बांटा गया है, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। अब आइए हम लोग जानते हैं कभी कभी कितना कितना कितनी से कभी प्रश्न पूछे तो उसको कैसे बनाते हैं, ध्यान दीजिए, एक आध इससे एग्जाम्पल करा दे। जब कितना कितनी रहे तब देखिए कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं जो बीच में कितना कितनी आता है, तो आप क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करिएगा, ठीक ना। जैसे देखिए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करके जो ऑब्जेक्ट लास्ट में लिखते थे उसका प्रयोग यहाँ पे करेंगे, कब, जब कितना कितनी कितने से कुछ सारे के सारे कितना कितनी नहीं कर रहा हूं, कुछ ऐसे कितना कितनी वाला रहता है जो यानी कि बीच में आता है, तो क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे क्वेश्चन वर्ड हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, अब इसके बाद क्या लिखेंगे, डिड, या तो निगेटिव रहेगा तो डिडंट का प्रयोग करेंगे, ठीक ना। फिर इसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, और सब्जेक्ट के बाद ध्यान दीजिएगा वर्ब, और वो भी वर्ब का कौन फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, और इसके बाद ऑब्जेक्ट तो कहना ही नहीं है, ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे चला आया। तो ये आपका सिंटेक्स बन जाएगा कब, जब कितना कितने कितने से रहे तब, ठीक ना। इसका भी जवाब वही होता है, फॉर डिटेल के लिए ही होता है। जैसे एग्जांपल इसका देखिए, जैसे हम कह दें शेर, ध्यान दीजिएगा, शेर, शेर कितने, शेर कितने, ठीक ना। फिर देखिए हाथियों, शेर कितने हाथियों,
को मारा। ध्यान दीजिएगा, शेर कितने हाथियों को मारा, इसका मतलब मारा में से यदि आप सोचेंगे मारा, मैं बताया हूं हिंदी वाक्य के लास्ट में न तो है आए, न तो था है, न होगा है। आपसे कोई भी प्रश्न पूछे कौन सा टेस्ट, पास्ट इनफिनिट टेस्ट। देखिए मारा के बाद न तो है आया है, न तो था आया है, न होगा, तो पास्ट इनफिनिट टेंस। अब मारा में से क्या निकल रहा है, मारा, या इसमें से मतलब प्रोनाउंसिएशन करने पर देखिए रा बोलेंगे तो रा, या का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, इसलिए मैं बताया था ता थी, ते थे और या ये, तो इसमें से या का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, तो समझिए पास्ट इनफिनिट टेंस। देखिए शेर कितने हाथियों को मारा, तो कितना कितने कितने आ गया, तो लिखेंगे कितना कितने का सबसे पहले लिख लीजिए, कितना कितने को काउंटिंग कर सकते हैं, इसलिए हाउ मेनी, क्या लिखेंगे, हाउ मेनी। और यही काउंटिंग नहीं करते तो हाउ मच का प्रयोग करते हैं, यही दूरी के लिए तो फार का प्रयोग करते हैं, बार रहता ऑफेन का प्रयोग करते हैं, ऐसे क्वेश्चन, ठीक ना। तो हाउ मेनी, अब देखिए हाउ मेनी के बाद क्या लिखे, हाथी है, तो हाउ मेनी ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिख लीजिए, ऑब्जेक्ट यही हाथी है ना, एलिफेंट। हाउ मेनी एलिफेंट्स, हाथियों बहुवचन है, तो हाउ मेनी एलिफेंट्स। फिर इसके बाद देखिए निगेटिव सेंटेंस नहीं है तो डिड का प्रयोग कर दीजिए, हाउ मेनी एलिफेंट्स डिड, फिर द लायन। और देखिए मारने की क्या होता है, मारने का बीट मत लगाइएगा, क्यों, क्योंकि जब भी शेर हाथी को मारेगा चाहे किसी जानवर को मारेगा तो गवाह थोड़ा ना करेगा, गवाह करके कहेगा ऐसा है कि तुम चले जाओ, ऐसा नहीं कहता है शेर, ठीक ना। शेर की खूबी होता है ये जान जाइए, यानी कि कभी भी शेर, ध्यान से समझिए हमारी बात, शेर कभी भी जिंदगी में आपको भी बनना है तो शेर जैसे बनिए। क्यों, शेर दहाड़ने का मतलब शेर या तो शेरनी, यानी कि लड़कियों को शेरनी बनना चाहिए और लड़कों को शेर बनना चाहिए। सिर्फ इसलिए शेर की क्वालिटी ही होती है कभी भी किसी भी जानवर से न डरना, यानी कि कभी डरते नहीं है। कभी भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, यदि शेर अपने पंजे को कभी भी पीछे कर रहा है, एक बार ध्यान दीजिए, यदि कभी भी शेर अपने पंजे को पीछे कर रहा है तो सामने वाला ऐसा नहीं सोचना चाहिए लोमड़ी जैसे जो रहे, ऐसा नहीं सोचना चाहिए शेर डर गया, नहीं, वो सिर्फ इसलिए पीछे थोड़ा सा जा रहा है ताकि वो जानना चाहता हमारा शिकार कैसे हम शिकार करें उसे, ताकि पालें, ठीक ना। इसलिए शेर की बहुत क्वालिटी होती है, आप लोग शेर बनिए और शेरनी बननी है, गीदड़ नहीं, ठीक ना। गीदड़ तो भाग जाएंगे सब शेर को देखकर, ठीक ना। तो देखिए शेर कितने हाथियों को मारा, तो हाउ मेनी एलिफेंट्स डिड द लायन, और मारने का बीट नहीं, वो जा करके लकड़ा उकड़ा से पीटे उठेगा नहीं, समझ देगा, गवाह करके नहीं बेच देगा घरे, ठीक ना। क्या करेगा, वो जान से मार देगा, ठीक ना। तो हाउ मेनी एलिफेंट्स डिड द लायन, और क्या लिखेंगे, किल, किल का मतलब क्या होता है, जान से मारना। तो ऐसे आपका टेंस आ जाए, शेर कितने हाथियों को मारा, हाउ मेनी एलिफेंट्स डिड द लायन किल, ठीक ना। इसी तरह और एग्जांपल देखिए, जैसे मैं कह दूं यहाँ पे देखिए, कुत्ता कितनी, ध्यान से सुनिए, कुत्ता कितनी रोटियां आज खाया, कुत्ता कितने आज रोटियां खाया। तो हाउ मेनी, मैं बताता हूं, मतलब कि रोटी का ब्रेड भी बोलते हैं, चपाती भी बोलते हैं, हाउ मेनी ब्रेड्स या तो हाउ मेनी चपातीज, ठीक ना। फिर क्या है, द डॉग, ठीक ना, खाने की क्या होता है, इट टुडे, ठीक ना, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर, ऐसे कितना कितनी आता है तो इस सिंटेक्स के माध्यम से बनाइएगा। आइए हम लोग देखते हैं अदर क्वेश्चन जो एस नो में पूछा जाता है, यानी कि जो किसके लिए होता है, फॉर अफर्मेटिव के लिए, और एक देखेंगे निगेटिव के लिए, उसके लिए भी देख लिया जाए, टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है, फटाफट देखा जाए, समझिए, ठीक ना। देखिए तीसरा जो हम लोग का सिंटेक्स है, सबसे पहले एस का प्रयोग, फिर इसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद यहाँ पे बहुत बारीकी से जानना जरूरी होता है, यदि आपसे प्रश्न कोई पूछे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म का भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन व्हेन सपोज एनी पर्सन वांट टू आस्क यू प्लीज टेल मी इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस व्हेन वी कैन यूज वर्ब ऑफ सेकेंड फॉर्म, then you can tell not we can use here and there, only in past indefinite tense we can use only in affirmative tense and other tense we can not use.
कभी भी आपसे कोई प्रश्न पूछे पास्ट इंडेफिनिट में किस वाले सिंटेक्स में वर्ब का सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, तो आप बताइएगा सिर्फ अफर्मेटिव में। किसमें? अफर्मेटिव। जो सकारात्मक का भाव देता है उसी में वर्ब का सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है और कहीं नहीं, और हर जगह वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान देने वाली बात है, पास्ट इंडेफिनिट का जब अफर्मेटिव टेंस रहेगा तो वर्ब का कभी भी फर्स्ट फॉर्म नहीं लिखेंगे, जब भी लिखेंगे तो सेकेंड फॉर्म, ठीक ना। तो इज द सब्जेक्ट, फिर क्या लिखेंगे? वर्ब का सेकेंड फॉर्म यानी कि आई के। ठीक, क्या लिखेंगे? हम लोग ट्रिक में बताए थे, के का मतलब क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, आई के का मतलब क्रिया का सेकेंड फॉर्म, और डबल आई के का मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म। यानी कि ये आप लोग को पढ़ाए थे ट्रिक के माध्यम से। के मतलब क्रिया का फर्स्ट फॉर्म यानी कि जिसको वर्ब के नाम से जानते हैं, आई के का मतलब वर्ब का सेकेंड फॉर्म, और डबल आई के का मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो हम क्या लिखे हैं? आई के वर्ब का सेकेंड फॉर्म बोलिए या तो आई के बोलिए, आई के का मतलब भी वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ठीक ना। तो देखिए एस सब्जेक्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म, इसके बाद हम किसका? ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर लेंगे, ठीक ना। तो देखिए ये आपका सिंटेक्स है। यदि आपसे कोई पूछे यानी कि किसके लिए है, तो आप बताइएगा इट इज ओनली फॉर अफर्मेटिव। किसके लिए? अफर्मेटिव के लिए, ठीक ना। अफर्मेटिव के लिए ये है। कौन सा? जब यस से आएगा तब। और ध्यान दीजिएगा कभी कभी यस हाँ शुरू में न रहे, यहां से प्रश्न बन जाए तो ऐसा नहीं कि यस नहीं है तो अफर्मेटिव नहीं है। जैसे हाँ वह बाजार गया, तो आप कहेंगे हाँ गया, अफर्मेटिव। हम कहते हैं वह बाजार गया, तो इट इज नॉट अफर्मेटिव, ये भी अफर्मेटिव है। कोई जरूरी नहीं हाँ आएगा तभी अफर्मेटिव होगा, हाँ नहीं भी रहता है फिर भी अफर्मेटिव होता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं एग्जांपल करा रहा हूं, देखिए जैसे कह दूं हाँ हाँ मोहन, हाँ मोहन आज, हाँ मोहन आज सेब, ठीक ना, खरीद लिया, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा हाँ मोहन आज सेब खरीद लिया, ठीक ना। खरीद लिया इसका मतलब जल्दी जल्दी काम हुआ है, अभी अभी खरीदा है, ठीक ना। पास्ट इंफिनिट का टेंस है, था बोल देते हैं। हाँ मोहन, ये आज नहीं रहा था, हाँ मोहन सेब खरीद लिया था, इसका मतलब ऐसा होता तो लग रहा है कि पहले की बात बता रहा है, तो पास्ट परफेक्ट हो जाता, ठीक ना। तो देखिए हाँ मोहन आज सेब खरीद लिया, इसको बनाएंगे तो लिखेंगे एस, फिर क्या लिखेंगे? एस मोहन। मोहन के बाद इसी वाले टेंस में ध्यान दीजिएगा, इसी वाले टेंस में पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव टेंस में यानी कि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है, और इसी हेल्पिंग वर्ब के स्थान पे हम कौन सा प्रयोग करते हैं? वर्ब का सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए एस मोहन, ठीक ना, एस मोहन, इसके बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म। तो इसमें से आपको ढूंढना पड़ेगा वर्ब कौन है। ये वर्ब हो गया और ये क्या है? ऑब्जेक्ट हो गया। ये समय है, तो समय हमेशा अंत में लिखेंगे, इसका मतलब समय कभी रहेगा तो समय को कहाँ लिखा जाता है? अंत में लिखा जाता है। तो देखिए एस मोहन, और खरीदने के क्या होता है? बाई। क्या होता है? बाई। बाई का सेकेंड फॉर्म बाट होता है, बाई बाट बाट, ठीक ना। तो बाट एस मोहन, एस मोहन, ठीक ना। फिर क्या लिखेंगे? BOUGST, ठीक ना। एस मोहन बाट, फिर क्या लिखेंगे? एप्पल। क्या लिखेंगे? एप्पल। और किस दिन? आज। तो क्या लिखेंगे? टुडे, ठीक ना। तो देखिए ध्यान से, हाँ मोहन आज सेब खरीद लिया, बोलेंगे एस मोहन बॉट एप्पल टुडे, ठीक ना। ऐसे टेंस आ जाए तो हाँ में बनाइएगा। कभी कभी ध्यान दीजिए यदि हाँ नहीं रहेगा, आपसे पूछेगा हाँ को हटा दीजिए, आप पूछेगा कैसा टेंस है, तब भी अफर्मेटिव है। जैसे मोहन आज सेब खरीद लिया, मोहन बॉट एप्पल। राहुल मऊ चला गया, ठीक ना, चाहे राहुल आज मऊ चला गया तो राहुल वेंट टू मऊ टुडे, ठीक ना। ऐसे बनाएंगे। तो ये निगेटिव सेंटेंस था, अब देख अफर्मेटिव था। अब देखिए निगेटिव के लिए, यानी कि कभी कभी निगेटिव जब आएगा तो कैसे बनेगा सिंटेक्स, उसका भी देखा जाए। तो देखिए सबसे पहले नो का प्रयोग करिएगा, नो के तुरंत बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करिएगा, और सब्जेक्ट के बाद डिड या सब्जेक्ट के बाद किसका प्रयोग करिएगा? डिड का ही प्रयोग करिएगा। यानी कि उसमें निगेटिव जब रहेगा दोनों जगह, तो एक जगह नो का प्रयोग और एक जगह डिडंट का प्रयोग। तो नो सब्जेक्ट डिडंट, और डिडंट जब भी
पास्ट इंडेफिनिट में ध्यान दीजिए, पास्ट इंडेफिनिट में जहां जहां पे हेल्पिंग वर्ब होगा वहां पे सेकंड फॉर्म का प्रयोग नहीं होगा, और जिस वाले में हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा वहां पे सेकंड फॉर्म होगा। तो पास्ट इंडेफिनिट में सिर्फ अफर्मेटिव एक ऐसा टेंस है जहां हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है, तो वहां पे वर्ब का सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। तो नो सब्जेक्ट डिडंट, फिर यहां पे क्या लिखेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और लास्ट में लिखेंगे क्या चीज, ऑब्जेक्ट, यानी कि क्या लिखेंगे इस ऑब्जेक्ट। ध्यान दीजिएगा, आप टेंस पढ़ना, समझना, बनाना जब जाएंगे देन यू कैन स्पीक इंग्लिश टू इंग्लिश। सपोज यू आर थिंकिंग या यू थिंक लाइक एज without translate any sentence we can speak English, it is impossible, not you can speak English. Suppose if you want to speak English then you will must know about tense, because tense is a very important for every person for English spoken, because without English spoken you can also stand, you can crack the paper, but we want to tell about some English points. Suppose you have not idea how to solve the paper, English paper, then you feel that time very bad. So I want to give suggestion, you should also learn English, because English is our national international language. Okay guys, so care it, it is very important for every person. Okay, listen and also look सिंटेक्स नंबर 4 को देखा जाए, ये किसके लिए है, फॉर निगेटिव, किसके लिए, फॉर निगेटिव। निगेटिव का मतलब होता है फॉर नकारात्मक, नकारात्मक के लिए। इसमें देखिए एग्जांपल, जैसे ध्यान दीजिए, जैसे मैं कह दूं नहीं, ध्यान दीजिएगा, नहीं चूहा चावल, नहीं चूहा चावल नहीं खाया, नहीं चूहा चावल नहीं खाया, तो क्या खाया, चूहा चावल नहीं खाएगा तो खाएगा क्या, चूहा को चावल खाना चाहिए, नहीं तो उसको बिल्ली खा जाएगी, इसलिए चूहा को ध्यान देना चाहिए गाइस, यानी कि चूहा को चावल खा करके भाग जाना चाहिए, अन्यथा जिस दिन बिल्ली गुस्सा में आएगी तो चूहा का खैरियत नहीं है, चूहा वहां पे दिखेगा नहीं, चावल क्या, चावल खाने के लायक भी नहीं रहेगा जब बिल्ली पकड़ लेगी तो, ठीक ना। तो देखिए, नहीं चूहा चावल नहीं खाया, तो नहीं के लिए क्या लिखेंगे, नो, नो हो गया। फिर सब्जेक्ट क्या लिखेंगे, चूहा, चूहा का क्या होता है, रैट, नो द रैट, ठीक ना, लिख लीजिए, रैट हो गया। फिर क्या लिखेंगे, फिर देखिए डिडंट लिखेंगे, यहाँ पे भी नेगेटिव, यहाँ पे भी नेगेटिव, तो क्या लिखेंगे, डिड नॉट को क्या बोलते हैं, डिडंट, ठीक ना, नो द रैट डिडंट, और खाने को पहले चावल को बाद में, खाने की क्या होता है, ईट, ईट का फर्स्ट फॉर्म ही है, ठीक ना, ईट एट ईटे नहीं लिखा हूं, इसका मतलब फर्स्ट फॉर्म। तो देखिए नो द रैट डिडंट ईट, ठीक ना, और फिर क्या चीज, राइस, राइस में क्या होता है, चावल, नो द रैट डिडंट ईट राइस, इसका मतलब नहीं चूहा चावल नहीं खाया, ते नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। इसी तरह देखिए, नहीं सुधीर आज आम नहीं खरीदा, नो सुधीर डिडंट बाई मैंगो टुडे। इसी तरह देखिए, ध्यान से समझिए, यानी कि नहीं मैं मोबाइल आज नहीं लिया, नो आई डिडंट लेने का टेक टू टेकिंग, तो नो आई डिडंट टेक मोबाइल टुडे, ऐसे टेंस आ जाता है तो आप निगेटिव सेंटेंस से बनाएंगे। और ध्यान दीजिए, आप सोच रहे होंगे सर जी या ये में बताया ता था ती थी ते थे नहीं बताया, देख लीजिए उसका भी एग्जांपल कैसे किया जाता है यदि आ जाए तो। जैसे मैं कह दूं किसी भी सिंटेक्स में देख लीजिए, न कि नो में, न कि किसी भी टेंस में देख लीजिए, जैसे मैं कह दूं, जैसे ध्यान से देखिए, जैसे कह दूं हाँ रोहन, हाँ रोहन आम खरीदता था, देखिए ध्यान से समझिए, हाँ रोहन आम खरीदता था। आप सोचेंगे ता था ती थी ते थी भी वाला देख लें, तो देखिए जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता था ती थी ते थे आता है वो भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, लेकिन कैसे, कैसे, यानी कि ध्यान से समझिए, इंग्लिश इज रन ऑफ सेंस, इंग्लिश किस पे चलती है, भाव पे चलती है। सो इन दिस वीडियो एंड दिस सेंटेंस आई वांट टू गिव सजेशन, सपोज इफ यू विल गेट such type word power in last tense, then you can also know this is a past infinite tense, but how, देखिए ता था ती थी ते थे आ गया पास्ट में, क्यों,
हाँ रोहन आम खरीदता था, यानी कि पास्ट की बात कह रहा हूं, खरीदता था, इसका मतलब अभी नहीं खरीदता है, खरीदता था। तब बीते हुए टेंस के लिए ही ना पास्ट का प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब ता था ती थी ते थे आता है, तब भी पास्ट इंडेफिनिट समझा जाता है। और जिस हिंदी वाक्य के अंत में न तो ता था ती थी ते थे आए, न तो कोई है आए, न था आए, न होगा, तो दुनिया का कोई ऐसा टेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। ठीक है, देखिए हाँ रोहन आम खरीदता था, तो हाँ के लिए क्या लिखेंगे, एस। रोहन है तो लिख लीजिए एस रोहन, ठीक ना, खरीदने के पहले और आम को बाद में, एस रोहन। वही वाला सेम सेम, यानी कि सेम सेम का मतलब बाई बाट बाट, एस रोहन बाट, ठीक ना। और क्या चीज, मैंगो है तो मैंगो लिख, देखिएगा इस, यानी कि इस वीडियो की यहीं पे हम रोकने जा रहा हूं, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक ना। यदि आपको अच्छी तरीके से समझ में आया हो तो लाइक करिए और कमेंट करिए, कमेंट तक करना भूलिए नहीं कि हमें समझ में आया कि नहीं आया। यदि आया तो कमेंट करना ना भूलें, ठीक ना। और सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। जय हिंद।